Hello, after a long time no see. Okay, it's okay. We are back now. जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ना आने के कुछ रीज़न्स थे जो कि आपको नहीं बता सकते। बहरहाल जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने प्रेजेंट, पास्ट ये हमने क्लियर कर लिया था, फ्यूचर हमारा रह रहा था। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर का लेसन। देखिए, फ्यूचर बताने के लिए बहुत सारे वेज़ हैं जिनसे हम फ्यूचर बताते हैं। बहुत सारे टेंसेस हैं, कुछ बेसिक्स हैं, कुछ एडवांस हैं। तो हम बेसिक्स कवर करेंगे क्योंकि हमने फ्यूचर अभी स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट से हम फ्यूचर बताते हैं। इसके अलावा गोइंग टू फ्रेज का इस्तेमाल करके हम फ्यूचर बताते हैं, और इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करके भी हम फ्यूचर बताते हैं। किस तरह समझते हैं? तो इसको अच्छे से सबको समझने के लिए आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा, जाइएगा कहीं भी नहीं। फ्यूचर का इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं? देखिए, दो तरह की सिचुएशंस हैं। एक है इनफॉर्मल, दूसरी है फॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, तो फॉर्मल सिचुएशन में और इनफॉर्मल सिचुएशन में इस्तेमाल इसका किस तरह करता है? इनफॉर्मल सिचुएशन में प्लान्ड और अनप्लान्ड फ्यूचर, ठीक है, प्लान्ड फ्यूचर में हम गोइंग टू फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अनप्लान्ड में विल का इस्तेमाल करते हैं, और फॉर्मल में प्लान्ड हो अनप्लान्ड हो हम विल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या चीज़ है। देखिए, फॉर्मल सिचुएशन जो होती है एकेडमिक, ठीक है, सोशल और ऑफिशियल, ठीक है, वो फॉर्मल सिचुएशन कहलाती है। ठीक है, और इनफॉर्मल इसके अपोजिट काम करता है। यानी जो फॉर्मल है वो ज़्यादा पोलाइट के साथ, ठीक है, इज़्ज़त व एहतराम, अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊं, उर्दू में आपको समझाऊं, अदब व एहतराम के साथ हम जब बात करते हैं बड़ों के साथ और अपने बॉस जो होते हैं उनके साथ, जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं उनके साथ हम बात करते हैं, तो फॉर्मल सिचुएशन जो है फॉर्मल वे में बात करते हैं। और इनफॉर्मल वे में हम बात करते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, या जो दोस्त हैं, तो फ्रेंडली वगैरह कैजुअल जो सिचुएशन है वहाँ पर हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल में हम प्लान्ड फ्यूचर बता रहे हैं। ठीक है, कोई चीज़ जो कि प्लान्ड है तो हम उसमें गोइंग टू फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अनप्लान्ड है तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं, और फॉर्मल सिचुएशन में हम विल का ही इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात? सिचुएशन अगर फॉर्मल है ना, वही सेम जो मैंने आपको बताया, पोलाइट वे में बात करना, ठीक है, बड़ों के साथ या अपने जो बॉस हैं, ऑफिसर्स हैं उनके साथ, ठीक है, तो हम पोलाइट वे में बात करेंगे और वहाँ पर हम विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी तो विल आया है ना, अनप्लान्ड इनफॉर्मल में भी हम विल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर हम इसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम इसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो फॉर्मल सिचुएशन होगी वहाँ पर विल बग़ैर जो है अपने शॉर्ट फॉर्म के बग़ैर आएगा, यानी वहाँ पर हम उसका शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फ्रेंडली जो है कैजुअल सिचुएशन है। ठीक है, तो प्लान्ड में गोइंग टू फ्रेज का इस्तेमाल और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट, मैं आज रात एक मूवी देखने जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम वॉचिंग अ मूवी टुनाइट, मैं आज रात मूवी देखने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आज रात मूवी देख रहा हूँ, मैं आज रात मूवी देख, एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही चीज़ है। यहाँ पर हमने गोइंग टू फ्रेज का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया है, और दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो एक ही चीज़ बता रहे हैं कि मैं आज रात मूवी देख रहा हूँ। ठीक है, आज रात मैंने मूवी देखनी है, मैंने प्लानिंग ये की हुई है।
ठीक है, ये मैंने पहले से जहन बनाया हुआ है, मैंने प्लानिंग की हुई है, दोनों ये चीज़ बता रहा है। और अनप्लान्ड के अंदर क्या होता है कि जिस तरह सेंटेंस है कि आई विल बाय दैट फॉर यू, ये प्लान्ड नहीं है। अनप्लान्ड सिचुएशन जो होती है, जो आपने पहले से प्लानिंग नहीं की हुई, बल्कि जो स्पॉन्टेनियस डिसीजंस जो होते हैं। मुझे किसी बच्चे ने कहा कि आप मुझे ये टॉय खरीद के देंगे, तो मैंने क्या कहा, आई विल बाय दैट फॉर यू, ओके आई विल बाय दैट फॉर यू, मैं आपके लिए खरीद लूँगा, ठीक है। तो ये मैंने पहले से सोच के तो नहीं आया था ना कि मैंने उस बच्चे को टॉय खरीद के देना है। उसने मुझे कहा, रिक्वेस्ट की, बच्चा था, बोला उसने, तो मेरा जहन बन गया, मैंने उसी वक्त जो फैसला किया, ठीक है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, अनप्लान्ड सिचुएशंस, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस जो होते हैं, तो वो जो है अनप्लान्ड कैटेगरी में आते हैं। और वहाँ पर हम विल का इस्तेमाल करते हैं, उसके जो है शॉर्ट फॉर्म का। और हम शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फुल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो ये फॉर्मल है, ज़्यादा पोलाइट है, ये भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। क्योंकि आप गोइंग टू का इस्तेमाल करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करें, या आप जो है विल का इस्तेमाल करके फ्यूचर बता रहे हैं, ठीक है, तो इन सब में आप बता फ्यूचर रहे हैं। अगर आप विल का ही सिर्फ इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी ये नहीं समझेगा कि भाई आप पास्ट की या फ्यूचर प्रेजेंट की बात करें। ऑब्वियसली आप फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन टेस्ट्स वगैरह के लिए और जो है फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना ज़रूरी है, ठीक है। और एग्जांपल्स पहले मैं आपको दिखाता चलूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत और आइडिया हो जाए। जैसे मैंने आपको फॉर्मल का बताया कि हम विल का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस है ना, आई विल मीट हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलूँगा। ये फॉर्मल वे में है, आई विल मीट हिम। अब हिम की जगह पर भी हम, जो पोलाइट वे है तो फॉर्मल वे है, तो उसमें हम हिम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हिम की बजाय उस शख्सियत का नाम लेंगे, ठीक है। अगर वो किसी का नाम है, मिस्टर अली हैं, ठीक है, आई विल मीट मिस्टर अली टुमारो, मैं मिस्टर अली से कल मिलूँगा। आई शैल मीट मिस्टर अली टुमारो, और आई विल मीट हिम टुमारो, ये मैंने अभी आपको बताया। ये अनप्लान्ड जो सिचुएशन है, इनफॉर्मल वे है, उसमें है ये सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस है, आई शैल मीट हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलूँगा, ये ग्रामेटिकली हम आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये इनफॉर्मल सिचुएशन है, इसलिए इसका इनफॉर्मली इसका इस्तेमाल हो रहा है, आई विल मीट हिम टुमारो। और यहाँ पर फॉर्मल वे है, आई विल मीट मिस्टर अली टुमारो, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको हम अच्छे से डिटेल में आगे समझने लगे हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या हैं, यहाँ पर एक चीज़ ये आपने नोट करनी है कि द फॉलोइंग एडवर्ब्स जनरली यूज्ड इन दिस टेंस, जो जनरली जो एडवर्ब्स इस टेंस में यूज़ होते हैं वो हैं टुडे, आज, टुडे इवनिंग, आज शाम को, टुनाइट, आज रात को, टुमारो, कल, द डे आफ्टर टुमारो, परसों, 2 days आफ्टर टुमारो, परसों के बाद तरसों, परसों के बाद क्या आता है, जो दिन आता है। अच्छा, दिस वीक इस हफ्ता, दिस मंथ इस महीने, दिस ईयर इस साल, नेक्स्ट डे अगले दिन, ठीक है, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, नेक्स्ट ईयर अगले साल। ये एडवर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल हम इस टेंस के अंदर यूजुअली करते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जहाँ पर हम इसके जो फंक्शंस हैं वो इंशाल्लाह अच्छे से समझेंगे। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की कि ये काम किस तरह करता है। और हाँ, ये मैंने कोई फैशन नहीं किया हुआ, इस तरह मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और आपको ये भी आइडिया हो कि मेरा माइक कितना महंगा है, ठीक है। सो फंक्शंस को समझते हैं। फंक्शंस ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट, देखें पहला इसका फंक्शन क्या है, प्रेडिक्शंस, ठीक है, प्रेडिक्शंस यानी पेशगोई, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस, वो डिसीजंस जो एट स्पॉट आप लेते हैं, ठीक है, और प्रॉमिसेस, वादे, ऑफर्स, ठीक है,
ऑफ़र करना या कोई चीज़ सजेस्ट करना, स्केड्यूल्ड इवेंट्स, जो आपने इवेंट्स, जो चीज़ आपने पहले प्लान किए हुए आपके जो एक्शंस हैं, आपने जो प्लानिंग की हुई है, और इंटेंशंस, आपके जो इरादे हैं, ठीक है, ये बताने के लिए आप फ्यूचर का इस्तेमाल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखें, जो पेश गोइयाँ होती हैं, यहाँ एक चीज़ ये समझने की है कि पेश गोई, जिसको ज़्यादातर लोग पेशन गोई कहते हैं, तो ये पेशन गोई नहीं है, ये पेश गोई है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग जिस तरह नहीं कहते फजूल को, यार ये बेफजूल सी चीज़ें हैं। जब बेफजूल सी चीज़ें हैं तो वो फजूल नहीं रही ना। बेफजूल का मतलब ये है कि बग़ैर फजूल के। अब जो चीज़ फजूल की नहीं है तो वो चीज़ क्या हुई, काम की हुई ना। मैं कहूँगा ये चीज़ बेफजूल है, यानी ये फजूल की नहीं है, ये काम की है, ठीक है। बाफजूल मतलब फजूल वाली, ठीक है। तो बाफजूल या बेफजूल में पढ़ना ही नहीं है। जो चीज़ फजूल की है, बंदा ये कहेगा कि भाई ये फजूल सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो बहरहाल, और दूसरा इसमें एक चीज़ और है, कहते हैं ना वो खरमगज़े कहते हैं, ये सारे फ़ारसी के लफ्ज़ हैं। जिस तरह पेश गोई हो गया, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, और खरमगज़ जो होता है ये भी फ़ारसी का लफ्ज़ है। बहुत सारे लोग प्राउडली बोल रहे होते हैं कि यार मैं खरमगज़ बंदा हूँ। आपके यहाँ तो पता नहीं इस तरह होता है नहीं, मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत देखा है। तो इसका मतलब ये होता है, खर का मतलब होता है गधा, तो खरमगज़ का मतलब है गधे वाला दिमाग, ठीक है। और वो प्राउडली बोल रहे होते हैं कि मैं तो भाई खरमगज़ हूँ। तो भाई आप खरमगज़ हो, यानी आपका जो दिमाग है वो गधे वाला है, ठीक है। और आम और ख़ास, एक चीज़ जो आम और ख़ास लोग बोल रहे होते हैं, देखें आम और ख़ास कभी एक नहीं हो सकते, ठीक है। ये अपोजिट है एक दूसरे का। या तो चीज़ आम होगी या तो वो चीज़ ख़ास होगी। आम भी हो और ख़ास भी हो, ठीक है। और कोई भी चीज़ को आप आम और ख़ास बोल देते हैं, नहीं, वो या आम है या ख़ास है, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जिन पर एक थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सोचा आपकी इल्म में इजाफ़ा करता चलो। अच्छा जी, फंक्शंस की बात करें, जो इसके मैंने आपको अभी फंक्शंस बताए। प्रेडिक्शंस, it's used to make predictions or assumptions about future events or situations। फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में, ठीक है, सिचुएशंस के बारे में हमें जो लगता है, ठीक है, उस हिसाब से हम जो पेशगोई करते हैं ना कि यार मुझे लगता है कि ये मैच जो है वो हम हार जाएंगे, ठीक है, या मुझे ये लगता है कि ये मैच जो है ये इंडिया जीत जाएगा या अफ़गानिस्तान जीत जाएगा या हम जीत जाएंगे, ठीक है। इस तरह के जो पेशगोई हम करते हैं वो भी इसमें आता है फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रेडिक्शन है ये प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों के अंदर आता है, यानी आप इसका इस्तेमाल फॉर्मल वे में भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप इनफॉर्मल वे में भी कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस है, एक्सपर्ट्स से फूड प्राइजेस विल राइज, यानी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो फूड की प्राइजेस हैं वो बढ़ेंगी, ठीक है। ये प्रेडिक्शन है, पेशगोई है, ठीक है, पहले से उन्होंने बोला है, सही है। अच्छा, अगला है यूज्ड टू एक्सप्रेस प्लान्स फॉर द फ्यूचर। हम फ्यूचर के प्लान्स बताने के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और प्लान हम बताएंगे तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे फॉर्मल वे में कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम इनफॉर्मल वे में भी कर सकते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों वे में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल वे में जैसे मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि प्लान्ड एक्शंस बताने के लिए हम गोइंग टू फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में नहीं, ठीक है। इनफॉर्मल वे में हम जब इस्तेमाल करेंगे तो गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे और जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और फॉर्मल वे में हम इस्तेमाल करेंगे विल का, शॉर्ट फॉर्म के अलावा हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस है, आई विल ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड समडे, यानी
मैं दुनिया का किसी ना किसी दिन मैं पूरी दुनिया का सैर करूँगा। ये एक प्लानिंग है। यूज टू एक्सप्रेस डिसीजंस मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। मैंने आपको जैसे बताया कि वो एक्शंस जो एट अ टाइम आपने जो है लिया, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया। और यही चीज़ मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताई कि जो एक्शंस हम टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो एक्शंस हम लेते हैं, जो डिसीजंस हम लेते हैं, वो अनप्लान्ड कैटेगरी में आते हैं इनफॉर्मल वे में। और फॉर्मल वे में तो मैंने आपको बताया कि आप अनप्लान्ड, प्लान्ड कुछ भी लगा सकते हो फॉर्मल वे में, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल वे में अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर जो है विल का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप जो है ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन सी स्लाइड चल रही थी? हाँ, ये वाली, ठीक है। वहाँ पर आप जो है मैंने आपको जैसे गोइंग टू फ्रेज का बताया था और प्रेजेंट कंटिन्यूस का बताया था, इन चीज़ों का आप वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेंटेंस से आई विल हैव द सैलेड प्लीज़। सैलेड प्लीज़, ये सलाद नहीं है, सैलेड है, ठीक है। इसको बहुत सारे लोग मिसप्रोनाउंस करते हैं। फोर्थ इसका फंक्शन है यूज्ड टू मेक प्रॉमिसेस और कमिटमेंट्स अबाउट फ्यूचर एक्शंस। इसका इस्तेमाल हम प्रॉमिसेस और कमिटमेंट्स करने के लिए भी फ्यूचर एक्शंस में, जो हमारे प्रॉमिसेस हम फ्यूचर में करते हैं, ठीक है, फ्यूचर, और जो कमिटमेंट्स हमारे हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर एक्शंस के लिए, तो वो भी हम सी के अंदर करते हैं, ठीक है। सेंटेंस है आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा, ठीक है। ये इसका फोर्थ फंक्शन है। फिफ्थ इसका फंक्शन है यूज्ड टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स आर एक्शंस दैट आर प्लान्ड आर स्केड्यूल्ड। यही वाला स्केड्यूल्ड इवेंट्स आपके जो आपने पहले से प्लान किए हुए हैं, पहले से आपने प्लानिंग जो की हुई है। और इसका इस्तेमाल मैंने आपको जैसे पहली स्लाइड में बताया था, क्या बताया था कि इसका इस्तेमाल हम गोइंग टू फ्रेज का इस्तेमाल करके भी हम बता सकते हैं, और इसके अलावा हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी ये चीज़ बता सकते हैं। बस समझ में आ रही है मेरी? आई होप कि आपको आ रही होगी। अच्छा जी, सेंटेंस है एग्जाम्पल द कॉन्सर्ट विल स्टार्ट एट 8 PM। कॉन्सर्ट 8 बजे स्टार्ट होगा। अब ये क्या है, क्योंकि ये प्लान्ड किया हुआ है ना, कि कॉन्सर्ट की टाइमिंग उन्होंने पहले से प्लान की हुई है कि वो 8 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। सिक्स्थ इसका फंक्शन है यूज्ड टू मेक ऑफर्स और सजेशंस अबाउट फ्यूचर एक्शंस। हम इसका इस्तेमाल करते हैं जो ऑफर्स हैं, ठीक है, ऑफ़र करने के लिए कोई चीज़ या कोई चीज़ सजेस्ट करने के लिए, सही है, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ़ यू नीड इट। और ऑफर्स और सजेशंस, ये इनफॉर्मल वे में इसका इस्तेमाल होता है। फॉर्मल में तो आपको पता ही है, फॉर्मल वे में आप प्लान्ड अनप्लान्ड दोनों लगा दो, लेकिन अनप्लान्ड जो सिचुएशन है वहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, विल का शॉर्ट फॉर्म। आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ़ यू नीड इट। बहुत सारा काम आपका रहा हुआ है, सो आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ़ यू नीड इट, अगर आपको ज़रूरत है तो। ये स्लाइड भी आपको इंशाल्लाह समझ में, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी इसको हम और अच्छे से समझने लगे हैं, तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है आखिर तक अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं। पहले तो जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब का इस्तेमाल होगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, उसके बाद आप विल को लगाएंगे और विल के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हम सब्जेक्ट ले लेते हैं शी के साथ हम विल लगाएंगे, शी विल, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले, शी विल प्ले, ही विल प्ले, ठीक है। सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं, आई, वो, यू, ही, शी, इट, दे, और उसके बाद विल का इस्तेमाल होगा और विल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आई विल वर्क, वी विल वर्क, यू विल वर्क, ही विल वर्क,
she will work, it will work, they will work। ठीक है, ये है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। इसका जब हम इन शॉर्ट बनाते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं, तब हम विल को सब्जेक्ट के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, किस तरह? I'll, will, you'll, he'll, she'll, it'll, they'll। स्पोकन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो I'll, will, you'll, he'll, she'll, it'll, they'll। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म I'll work, will work, you'll work, he'll work, she'll work, it'll work, they'll work। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो इसका नेगेटिव किस तरह बनता है? हम कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो, जो सा भी हमारा सब्जेक्ट हो, उसके बाद हम विल लगाएंगे, विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह? आई विल नॉट वर्क, वी विल नॉट वर्क, यू विल नॉट वर्क, ही विल नॉट वर्क, शी विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क, दे विल नॉट वर्क। ठीक है, और विल नॉट को इन शॉर्ट वोंट, इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या बनता है? वोंट। यहाँ लास्ट में टी का साउंड आना चाहिए और लिखते वक्त अपॉस्ट्रोफी जो लगी हुई है इसका भी ख्याल करना है, और ओ है, ये ए नहीं है, तो वॉन्ट। आई वॉन्ट वर्क, वी वॉन्ट वर्क, यू वॉन्ट वर्क, ही वॉन्ट वर्क, शी वॉन्ट वर्क, इट वॉन्ट वर्क, दे वॉन्ट वर्क। अच्छा, इसमें जो शेल का इस्तेमाल होता है किस तरह होता है? देखें, ग्रामेटिकली हम आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ये इस्तेमाल होता नहीं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा जो है ज़्यादा पोलाइट बनता है ये इस तरह से। तो जब क्वेश्चन बनता है ना, क्वेश्चन बनाते वक्त स्पोकन इंग्लिश में भी शेल का इस्तेमाल कर लिया जाता है आई और वी से पहले। ठीक है, पोलाइट क्वेश्चन पूछने के लिए, जिस तरह शैल आई ऑर्डर, शैल आई ब्रिंग। ठीक है, शैल वी डांस, शैल वी डांस, शैल वी बिगिन। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाते वक्त हम स्पोकन इंग्लिश में भी शैल का इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ। ठीक, और ये कुछ एक्सप्रेशन है जिनका इस्तेमाल भी इसमें जो है होता है, जिस तरह आई थिंक they will go, I think they will go, I don't think they will go। ठीक है, I believe they will fight, I don't believe they will fight। ठीक है, ये कुछ एक्सप्रेशन है जिनका भी इस्तेमाल इसमें होता है। और जब हम इसका इंट्रा नेगेटिव बनाते हैं तो इंट्रा नेगेटिव किस तरह बनता है? ये चीज़ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ वर्ब टू बी में। ठीक है, ये चीज़ मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। अब वो वाले लेसन अगर आपने देखे हुए हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो क्वेश्चन जब हम बनाते हैं, इंट्रा नेगेटिव जब हम बनाते हैं, तो सब्जेक्ट से पहले विल लगता है। ठीक है, और उसके बाद नॉट लगता है, विल आई नॉट वर्क। ठीक है, या आप विल और नॉट को आपस में जोड़ दो, जिस तरह ये बना ना वॉन्ट, तो वॉन्ट दे वर्क, वॉन्ट दे वर्क, इस तरह इसका इंट्रा नेगेटिव बनेगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। जब यस और नो क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन है विल ही बी इन कराची टुमारो, क्या वो कल कराची में होगा? तो अगर आप हाँ में जवाब देंगे तो क्या कहेंगे? यस ही विल, यस ही विल। अगर आप ना में जवाब दें कि भाई नहीं होगा, तो आप क्या कहेंगे? नो ही विल नॉट, नो ही विल नॉट। अब ही विल नॉट ये फॉर्मल वे है, ठीक है, जवाब देने का। जब आप इनफॉर्मल वे में बोलेंगे कि वो नहीं होगा, तो आप किस तरह बोलेंगे? नो ही वोंट, ही वोंट। यहाँ पर आप उसका जो है कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर्मल वे है और ये इनफॉर्मल वे है। ठीक है, ठीक उसी तरह क्वेश्चन है विल द बस अराइव एट 9? यस इट विल, या नो में तो नो इट वोंट। ठीक है, और फॉर्मल वे में नो इट विल नॉट। ठीक, विल यू कम एट माई पार्टी? यस आई विल, नो आई वोंट।
क्योंकि जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो पूरा अब उसको दोहराने और रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसी तरह उसके जवाब दे दें। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान में रखने की है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ कनेक्टर के बाद जुड़ने वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। ठीक है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? जब फ्यूचर इंडेफिनिट दो टेंस सेंटेंस जुड़ते हों, फ्यूचर इंडेफिनिट का हो एक और दूसरा भी फ्यूचर में ही हो, तो वो दूसरा जो सेंटेंस होगा जो कनेक्टर के बाद आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, वो फ्यूचर में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, सेंटेंस है व्हेन आई रीच होम आई विल कम आई विल कॉल यू। मैं जब घर पहुंचूंगा, व्हेन आई रीच होम, ठीक, ये किस में है? ये प्रेजेंट में है। आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा, ये फ्यूचर में है। ठीक है, जब कनेक्टर के बाद वाला जो क्लॉज होगा वो पहले आएगा तो उसके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉमा दिख रहा होगा। ठीक है, और अगर ये पहले आ जाएगा, जिस तरह यहाँ देखें आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, मैं आपको कॉल करूँगा जब मैं घर पहुँचूँगा, यहाँ हमने कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यहाँ जो मेन क्लॉज है ना वो पहले है। जब मेन क्लॉज पहले नहीं होगा, जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो पहले होगा, तो उसके बाद हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ये जो तरीके ना व्हेन आई विल रीच होम आई विल कॉल यू, ये दो बार विल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो कौन सा वाला हम विल हटाएंगे? जो कनेक्टर के बाद आया हुआ विल है, ये वाला विल हटेगा, यहाँ वाला विल रहेगा क्योंकि ये मेन क्लॉज है। ठीक है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। आई विल कॉल यू व्हेन आई विल रीच होम, यहाँ पर देखें हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन क्लॉज पहले आया है। ठीक है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो बाद में गया है, लेकिन वहाँ पर विल आया हुआ है जिसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी मेन पॉइंट है, आपने जहन में रखनी है। और इंशाअल्लाह ताला जो अगला हमारा सेशन आ रहा है वो आ रहा है गोइंग टू के ऊपर। गोइंग टू और प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करके हम फ्यूचर किस तरह बताते हैं। ठीक है, वो वहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे और उसके जो है इन शॉर्ट किस तरह बनते हैं, कॉन्ट्रैक्शन किस तरह बनते हैं, ये चीज़ हम इंशाल्लाह डिटेल में सीखेंगे। उसके क्वेश्चन और उसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस किस तरह बनते हैं, इस सब चीज़ पर इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। तो वो भी सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा वो वाला सेशन में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़ जाएं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।